अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑटोकैड की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज में आज हमारा लेसन नंबर 9 है। लेसन नंबर 9 में हमने अब तक टूल्स पढ़े, जितनी कमांड्स हमने अब तक कवर कर ली, उन सब को हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली अप्लाई करें अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम एक सिंपल सा लेआउट प्लान बनाएंगे किसी भी घर का। तो कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन कमांड्स को उस मैप के अंदर अप्लाई कर सकूं। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेसन अभी तक नहीं देखे तो आपको इन कमांड को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले प्रीवियस लेसन देखें, इन कमांड को सीखें और फिर जब प्रैक्टिकली हम इसका अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें समझना इजी होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं कमांड को सिखाऊंगा नहीं, यहाँ पे मैं जस्ट इतना बताऊंगा कि हम किस तरह किस कमांड का यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो अगर आपने प्रीवियस लेसन नहीं देखा तो मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे लगा दूंगा। आप आई बटन पे ऊपर आपको वो लिंक शो हो रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके ये प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हैं। लेसन बाय लेसन मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है। सेकेंडली, अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हमें कोई भी ड्राइंग शुरू करने के लिए यूनिट की सेटिंग करनी होती है। चूंकि मैं एक एग्जिस्टिंग ड्राइंग पे वर्क कर रहा हूँ तो मेरी यहाँ पे यूनिट ऑलरेडी सेट है। आपने अपने यूनिट सेट कर लेने हैं। तो मैं आर्किटेक्चर यूनिट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक आर्किटेक्चर ड्राइंग बनाने लगा हूँ। सबसे पहले मैं लाइन की कमांड से स्टार्ट करूंगा। मैंने लाइन की कमांड ली एल इंटर लेने के बाद फर्स्ट क्लिक किया मैंने और अब यहाँ पे मैं एक 25 फीट की लाइन लगाऊंगा। 25 फीट की लाइन लगाने के बाद नीचे यहाँ पे मैं 50 फीट की लाइन लगा दूंगा और यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे भी 25 फीट। तो देखिए मैं एक इस तरीके से भी अपना जो है प्लॉट 25 बाय 50 का प्लॉट कर सकता हूँ इन लाइन की मदद से या पॉली लाइन की मदद से भी। और दूसरा मेरे पास तरीका होता है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे रेक्टेंगल एक लगा लूँ। REC मैं रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी स्पेसिफाई कर लेता हूँ पॉइंट। उसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट 2 प्रेस करूंगा जिससे मेरा @ आएगा। 25 फीट मेरा एक्स डायरेक्शन पे होगा, उसके बाद कामा और यहाँ से 50 फीट मेरा वाई डायरेक्शन पे होगा। उसके बाद इंटर प्रेस करूंगा तो मेरी कंप्लीट रेक्टेंगल यहाँ पे लग जाएगी। तो आप दोनों तरीके से प्लॉट साइज लगा सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे, जिसमें आपका टाइम कम लगे, जिसमें आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो, आप उसी मेथड का यूज कीजिए। तो चलिए इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, हमारे एक ही प्लॉट साइज काफ़ी है। उसके बाद अब सबसे पहले मैं यहाँ से इसका ऑफसेट ले लेता हूँ 9 इंच का, साइड वॉल्स का, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और बैक से भी मैं ले लेता हूँ, यहाँ से और फ्रंट से भी ले लेता हूँ। अब देखें ये मैंने ऑफसेट की कमांड का यूज़ किया, पहले मैंने लाइन की कमांड का यूज़ किया था। अब मैं यहाँ पे इन कॉर्नर्स को ट्रिम करने के लिए ट्रिम की कमांड का भी यूज़ कर सकता हूँ या मैं यहाँ पे फिलेट की कमांड का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ट्रिम की कमांड लगाने से मुझे ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, जबकि फिलेट की कमांड लगाने से मुझे कम एफर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे फिलेट की कमांड का यूज़ करूँगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो मेरी ये यहाँ से फिलेट हो जाएगी। इसी तरह ये कॉर्नर भी मेरा फिलेट हो जाएगा और ये कॉर्नर भी मैं इजीली फिलेट कर सकता हूँ इस तरह। तो ये आपने याद रखना है कि ऑटोकैड के अंदर बेसिकली आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज करना होता है। आपने उन कमांड का यूज करना है जिससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी वर्क है वो ज्यादा हो, आप काम की स्पीड को बढ़ा सकें ताकि आपका क्लाइंट या जो आपका ओनर है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वो आपसे मुतमईन हो सके। तो चले अब नेक्स्ट हम ऑफसेट देते हैं नीचे की जानिब। वॉशरूम के लिए मैं 5 फीट दे देता हूँ, यहाँ से मैंने ये ऑफसेट दे दिया। उसके बाद मैं इस दीवार को यहाँ से 4.5 रख रहा हूँ, 4.5 का ऑफसेट दिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ से जो हमारे बेडरूम के साइज है उनका मैं ऑफसेट दे देता हूँ 12 फीट नीचे की जानिब। और उसके बाद मैं 9 इंच दोबारा से वॉल का ऑफसेट दूंगा और अगेन मैं 12 फीट जो है टीवी लॉन्च के लिए स्पेस छोड़ देता हूँ और उसके बाद 9 इंच। तो अब मेरी यहाँ से जो वाई डायरेक्शंस पे मैंने अरेंजमेंट करनी थी वो मैंने कर ली। अब मैं एक्स डायरेक्शन पे अपनी जो रूम्स और बाकी की जो मेरी चीज़ें हैं उनकी मैं अरेंजमेंट करता हूँ, जो मेरी बाकी स्पेसेस हैं। तो सबसे पहले हम इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट कॉर्नर से मैं यहाँ पे वॉशरूम का साइज दे देता हूँ। मैं यहाँ पे 7 फुट का एक बाथरूम बनाता हूँ इस साइड से भी, और यही ऑफसेट मैं इस साइड से भी दे दूंगा। और बाकी की ये जो मेरी लाइन है नीचे की एक्स्ट्रा लाइन, इनको मैंने यहाँ से ट्रिम करना है। अगर यहाँ पे मैं डबल ट्रिम
डबल इंटर करूंगा ट्रिम की कमांड लगाने के बाद तो मुझे ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं TR1 इंटर करने के बाद इस रेफरेंस को तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद अगेन मैं दोबारा से दूसरा इंटर प्रेस करूंगा और ये दोनों मैं सिलेक्ट करके ये मैं यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा। तो चले इसका मैं ऑफसेट देता हूँ, ऑफसेट 4.5। यहाँ से मैं इसका भी ऑफसेट दे देता हूँ और इसका भी। तो अब देखें ये जो वॉल है, इस वॉल को मैं 9 इंच की रखना चाहता हूँ और इस वॉल को मैं 4.5 की रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ इस लाइन को डबल इंटर के साथ और इसको भी, और यहाँ से इसको भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ और इसको भी ट्रिम कर लेता हूँ। तो देखिए अब मैं यहाँ पे कौन सी कमांड यूज़ करूँगा, अब यहाँ पे स्ट्रेच की कमांड यूज़ करूँगा। एस इंटर करने के बाद यहाँ से मैं एक विंडो बनाऊँगा। इस पूरी विंडो को मैं सिलेक्ट कर लूँगा इस तरह और उसके बाद इसको मैं 4.5 ऊपर की जानिब स्ट्रेच कर दूंगा। यहाँ से अभी जो पोजीशन थी मैं यहाँ पे इस रेक्टेंगल को मूव भी कर सकता था और स्ट्रेच भी कर सकता था, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन थे। तो मैंने स्ट्रेच की कमांड का यूज़ किया। नेक्स्ट हम दोबारा से नीचे आते हैं। तो यहाँ पे अब मैं मिड से एक लाइन लगा लेता हूँ। देखें मेरा यहाँ पे अभी किसी पॉइंट पे नहीं पकड़ रहा, तो मैंने F3 को ऑन किया तो अभी भी मेरा यहाँ पे कोई भी जो है वो ऑन ऑफ नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, DS की सेटिंग में जाता हूँ या यहाँ से भी मैं अपने जो सारे पॉइंट्स हैं उनको ऑन कर सकता हूँ। तो DS में जाके यहाँ पे मुझे इजी रहता है, सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, मैं इनको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद ओके। तो अब मैं यहाँ से एक लाइन लगाता हूँ यहाँ मिड पॉइंट से और ये वर्टिकल लाइन लगा दी मैंने। उसके बाद 9 इंच का ऑफसेट मैं यहाँ पे दे देता हूँ इस वॉल का। ये मैंने 9 इंच का ऑफसेट दे दिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, TR डबल स्पेस, इसको भी मैंने ट्रिम कर दिया, इसको भी ट्रिम कर दिया और यहाँ से इसको भी ट्रिम कर दिया। तो ये साथ साथ आपने जो ट्रिम वर्क है अपना वो कंप्लीट करते रहना है, ताकि बाद में आपको भूल जाएगा ये कि आपने कौन कौन सी जगह को ट्रिम करना था। इस तरह अब ये हमारे पास नीचे TV लॉन्च का एरिया आ गया, इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ और यहाँ पे भी इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। ये हमारा 1 बेडरूम और ये 2nd बेडरूम बन गया। ये हमारा बाथरूम है, ये 2nd बाथरूम है, अटैच बाथरूम होंगे, इनके हम डोर्स यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे मैं किचन बना देता हूँ, यहाँ पे मैं ऑफसेट ले लेता हूँ एक 7 फीट का ऑफसेट ले, यहाँ से मैंने इस साइड पे लगा दिया और यहाँ से भी मैं 4.5 इंच की पार्टीशन वॉल जो है उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इस एरिए को भी मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ ये। तो चलिए अब हम एक नीचे यहाँ पे इसके साथ अटैच ड्राइंग रूम बनाते हैं। मैं ऑफसेट लेता हूँ 12 फीट लेने के बाद यहाँ पे इस साइड पे मैं 13 फीट ले लेता हूँ। ये 13 फीट लिया। अब मैं इसको यहाँ से फिलेट कर दूंगा और इस लाइन को यहाँ से इसकी रेफरेंस से ट्रिम कर दूंगा। तो अब मैं ऑफसेट लेता हूँ 9 इंच बाहर वाली साइड पे, ये मैंने ले लिया फिलेट इसको इसके साथ। तो देखिए आप मुझे ये यहाँ पे डिस्टेंस कम लग रहा है मेरे डोर की ओपनिंग के लिए, तो मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे कम डिस्टेंस आ रहा है, तो मैं यहाँ से तकरीबन 1.5 फुट अपना इस जो वॉल है इस वॉल को यहाँ से स्ट्रेच कर लेता हूँ अंदर की जानिब, स्ट्रेच 18 इंच। तो ये देखें मैंने स्ट्रेच कर दी अपनी लाइन को। तो मैं अब इनको ट्रिम कर देता हूँ, ये जो मेरे वॉल्स के जो जंक्शन पॉइंट बन रहे हैं। तो देखिए ये एक चंद कमांड का यूज़ करते हुए हमने एक घर का सिंपल सा जो लेआउट प्लान है, एक डिज़ाइन हमने रेडी कर लिया है। तो अब इसके अंदर से अगर आपको डोर की ओपनिंग निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, चले मैं डोर की ओपनिंग निकालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं पहले शुरू करता हूँ, ये बाथरूम है, बाथरूम का मैंने डोर की ओपनिंग निकालनी है 2 फीट 6 इंच की। तो मैं यहाँ से ऑफसेट लूँगा पहले 4.5 इंच। अब वो मैं क्यों लूँगा, क्योंकि हमने यहाँ से ऑफसेट छोड़ना होता है डोर के लिए। इसको मैं ये ट्रिम करके लगा दिया। उसके बाद मैंने 2.5 फीट की यहाँ पे एक ओपनिंग दे दी और यहाँ से TR डबल इंटर के बाद मैंने यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया। तो ये देखिए यहाँ से मेरी ये डोर की ओपनिंग हो गई। इसी तरह मैं यहाँ से राइट साइड में भी लगाना चाहता हूँ, तो मैं सेम जो मेरा साइज़ है इसको मैं मिरर कर दूंगा। तो अब हम चले मिरर की कमांड का भी यूज़ कर लेते हैं MI, और उसके बाद मैं यहाँ से सेंटर पॉइंट को पकड़ूंगा ताकि मेरा सेम जितना डिस्टेंस लेफ्ट पे रहेगा उतना ही राइट पे रहेगा। तो देखें यहाँ से मैंने मिरर की कमांड को अप्लाई कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रिम कर दिया। अगर आपको ये कमांड समझ नहीं आ रही कि ये मैंने कैसे अप्लाई की है,
तो आप प्रीवियस लेसन लाजमी देखें। मैं इंशाल्लाह आई बटन पे लिंक जो है वो लगा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, या वैसे चैनल को सर्च करके आप ट्यूटोरियल ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज की प्लेलिस्ट को चेक करके ये सारे लेसन देख सकते हैं। तो चले अब बाकी के जो हमारे हैं हम उनके भी डोर ओपनिंग कर देते हैं। इसको भी मैं लगा देता हूँ 4.5 का ऑफसेट, और इसको भी लगा देता हूँ। इनको मैं एक्सटेंड करता हूँ EX डबल स्पेस के साथ, और इसको भी मैंने एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया। अब मैं TR सिंगल स्पेस के साथ इसको भी ट्रिम कर देता हूँ, इसको भी ट्रिम कर देता हूँ, और इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। तो देखिए अब मैं ऑफसेट दूंगा 3.5 फीट का, 3 फुट 6 इंच। यहाँ से मैंने ऑफसेट दिया और यहाँ से भी ऑफसेट दिया, और उसके बाद जो मेरा किचन है, किचन के लिए मैं 3 फीट का ऑफसेट दे देता हूँ। ये मैंने 3 फीट का ऑफसेट दे दिया। उसके बाद मैं TR डबल इंटर करूँगा, और ये इसको भी ट्रिम कर दूंगा, इसको भी ट्रिम कर दूंगा, और इसको भी ट्रिम कर दूंगा। तो देखिए ये मेरी ओपनिंग यहाँ से इसके लिए भी आ गई। अब मुझे इसके लिए ओपनिंग देनी है, तो इसको भी मैं जल्दी से ओपनिंग दे लेता हूँ। यहाँ से 4.5 इसकी भी, और यहाँ से 4.5 इसके लिए भी मैं ले लेता हूँ, और एक डोर हम इधर अंदर की जानिब दे देंगे, तो उसकी भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। उसके बाद एक्सटेंड की कमांड लगाऊंगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और इसके लिए भी। अब मैं लगाऊंगा ट्रिम की कमांड, जो मेरी एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। इसको मैं इसके साथ ट्रिम कर देता हूँ, और इसको मैं इसके साथ ट्रिम कर देता हूँ। उसके बाद मैं ऑफसेट लूँगा 3 फुट 6 इंच। स्टोर के लिए ये ओपनिंग भी मेरी इतनी रहेगी, ये भी ओपनिंग इतनी रहेगी, और इसको मैं 4 फीट का ऑफसेट दे देता हूँ। ये हमारा मेन डोर रहेगा, तो इसको मैं 4 फीट का ऑफसेट दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं अब ट्रिम कर दूंगा इसको भी और इसको भी। तो देखिए हमने एक सिंपल लेआउट बनाया, जिसके अंदर हमने ओपनिंग भी बनाई, वॉल्स भी बनाई, और उनकी अरेंजमेंट रूम की, बेडरूम की, ड्राइंग रूम, जितने भी हमारी स्पेसेस थी उनकी अरेंजमेंट की। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम एनोटेशन के बारे में समझेंगे कि हम किस तरह अपने प्रोजेक्ट को एनोटेट कर सकते हैं, उसके अंदर हम किस तरह टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, और हम किस तरह डायमेंशन अप्लाई कर सकते हैं, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो देखिए ये इसी तरह का लेआउट इंशाल्लाह आप भी बना सकेंगे पूरा कंप्लीट। ये कोर्स करने के बाद आपको हर चीज़ यहाँ पे समझ आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। अगर आपको कोई कमांड समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे ये वाली जगह, यहाँ से ये वाली चीज़, या इस सेटिंग की या इस कमांड की समझ नहीं आई। तो मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पे एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो, ताकि आपको वो क्लियर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।